अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो मेरी राय ये है कि जिस कोचिंग का भी लगाएं, देखिए कोशिश ये की जाती है कि हम 3 से 4 कोचिंग का टेस्ट लगाएं। अगर समय अभाव के कारण हम 3 से 4 कोचिंग नहीं भी लगा पाते हैं, एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि इसमें एक सब्जेक्ट ना होकर के कई सारे सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है, इन्वायरमेंट भी है, पॉलिटी भी है, ढेर सारे टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसीलिए इसको फुल लेंथ टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो कौन सा लगाएं और इंग्लिश मीडियम से हैं तो कौन सा लगाएं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट का तो वो है फॉर्म आईएएस। फॉर्म आईएएस के भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आईएएस भी बहुत बढ़िया होता है और वाजीराम एंड रवि भी अच्छा होता है। जनरली आप लोग जीएस का लगाते हैं, सीसैट का छोड़ देते हैं। सीसैट को आप हल्के में ना लें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीसैट फेल कराता है। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 अब बहुत नजदीक आ चुका है। अब इसमें समय ज्यादा नहीं बचा है। जो बचा हुआ समय है, इस बचे हुए समय में जरूरत इस बात की होती है कि हम मैक्सिमम रिवीजन और मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस बेहतर लेवल के क्वेश्चन के साथ, रिवीजन बेहतर संसाधन के साथ। जब बेहतर लेवल के क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें जरूरत होती है हम ऐसे ऐसे कोचिंग का टेस्ट लगाएं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी महत्वपूर्ण कोचिंगों के टेस्ट सीरीज दिखाने वाले हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने शुरू के टेस्ट लगा लिए हैं तो अंत के जो टेस्ट है हम सिर्फ वही दिखाने वाले हैं। इसलिए हम आज आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट दिखाने वाले हैं। लेकिन हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो मेरी राय ये है कि जिस कोचिंग का भी लगाएं, देखिए कोशिश ये की जाती है कि हम 3 से 4 कोचिंग का टेस्ट लगाएं। अगर समय अभाव के कारण हम 3 से 4 कोचिंग नहीं भी लगा पाते हैं, जितने कोचिंग का भी लगा रहे हैं कोशिश ये करें कि उतने का कंप्लीट लगाएं। कंप्लीट लगाने का तात्पर्य ये होता है कि शुरुआत से लेके अंत तक का। ऐसा क्यों होता है, क्यों करना होता है? क्योंकि कोचिंगें जो टेस्ट बनाई होती हैं वो पूरे सिलेबस को एक एक टेस्ट के माध्यम से कवर करती हैं और कवर करने के साथ साथ उन महत्वपूर्ण एंगल को भी कवर करती हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्व रखते हैं। इसलिए हर एक टेस्ट बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो आप जिस कोचिंग का भी लगाएं उसका कंप्लीट लगाने की कोशिश करें। बात समझ में आ गई ना? अब हम बात ये करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको क्या दिखाने और बताने वाले। आज के इस वीडियो में जो टेस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं ये सिविल सर्विस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज माने जाते हैं। यूपीएससी के संदर्भ में ये टेस्ट सबसे दमदार और सबसे बेहतर माने जाते हैं। तो हम उन्हीं टेस्टों को दिखाने वाले हैं और उनमें सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट को दिखाने वाले हैं, यानी कि अंत के टेस्ट को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। अभी तो हम आपको टेस्ट सीरीज दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी को शुरुआत से करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए या फिर किसी बेहतर कोचिंग का नोट्स। सवाल ये है कि जो पढ़े वो कहाँ से और कौन सा लेके पढ़े। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, नोट्स पे भी वीडियो बना रखा है। अलग अलग कोचिंग के नोट्स होते हैं, जैसे मिक्स नोट्स मिक्स करके होते हैं, तो वो उसके लिए भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बाकी हम आपको इसका भी लिंक दे देंगे कि यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या क्या पढ़ना होता है, उसके लिए भी हम आपको लिंक दे देंगे। जा करके वहां से इन दोनों ही चीजों को डिटेल से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। बाकी कुछ पूछना हो तो टीम मेंबर से बातचीत कर लीजिएगा, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। अब हम आते सीधे मुद्दे पे कि टेस्ट सीरीज जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होती है वो होती कैसी है, क्या क्या चीजें होती हैं और हमारे लिए किन किन कोचिंग का सबसे पहले लगाना बेहतर रहेगा। अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो कौन सा लगाएं और इंग्लिश मीडियम से हैं तो कौन सा लगाएं। देखिए यूपीएससी के संदर्भ में अगर देखिए जाए कि सबसे पहले हमें कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए, तो सबसे पहले विजन के टेस्ट सबसे बेहतर रहेंगे लगाने के लिए। ये विजन की इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज है और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये विजन की हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज है और ये दोनों ही फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। इनकी क्वालिटी कैसी होती है और ये कंटेंट किस तरह से दिए होते हैं, क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, लेवल क्या होता है, एक्सप्लेनेशन कैसे होते हैं, हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखेंगे। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के टेस्ट सीरीज को एक साथ रख लिए हैं ताकि आप दोनों को एक साथ जोड़ करके देख सके और समझ सकें। हम शुरुआत हिंदी मीडियम से कर रहे हैं। पहले आप यहाँ पर इसके अंदर में जो टॉपिक कवर है उसको देखिए कौन कौन सी टॉपिक कवर की गई हैं। तो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया और सोशल डेवलपमेंट, साथ के साथ इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक इसमें कवर्ड हैं करंट अफेयर्स के साथ में। यहाँ पे भी आपको वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो चीजें अभी हमने आपको बताई। ये सारी चीज मतलब दोनों सेम होती हैं। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि इसमें एक सब्जेक्ट ना होकर के कई सारे सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है, इन्वायरमेंट भी है, पॉलिटी भी है, ढेर सारे टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसीलिए इसको फुल लेंथ टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक नहीं होता है, कई सारे टॉपिकों का समावेश होता है। अब सवाल ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें क्वेश्चन होते कैसे हैं।
तो वो मैं आपको यहाँ करीब से दिखा देता हूँ, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। एक साइड में मैंने हिंदी, एक साइड में मैंने इंग्लिश रखी है ताकि आप इन चीज़ों को देख सकें और पढ़ सकें। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि जनहित याचिका से जुड़ा हुआ यानी पॉलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैं थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चनों को, आप इसे पढ़ पाएंगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके होंगे, है ना? और ये तो आपका इंग्लिश का हो गया। अब मैं आपको हिंदी वाला भी दिखा देता हूँ। ये आपका हिंदी वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ करके देख लीजिए, है ना? तो ये तो हो गया हमारे पहले क्वेश्चन की बात हमारी हो गई। अब बात ये है कि इसमें आंसर और एक्सप्लेनेशन कैसा होता है, तो वो भी आप देख लीजिए। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। 78 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। ये रहा हमारा 100 क्वेश्चन पूरे, और यहाँ से हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन जो आपने जनहित याचिका से जुड़ा हुआ देखा था, PIL इसको कहा जाता है, तो इसमें देख सकते हैं आप कि इस टॉपिक को पहले तो समझाया गया है और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक जो जितने भी तथ्य हो सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजों को इसमें कवर कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, उसको भी डिटेल से समझाया गया है। यानी मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि विजन IAS के जितने भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया होते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि उनसे रिलेटेड अगर भविष्य में क्वेश्चन आपका अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ना विजन के क्वेश्चन लगाने चाहिए। विजन में फुल लेंथ अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुल मिलाकर 24 से लेकर के 33 तक के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आ चुके हैं इंग्लिश में, और हिंदी में 24 से लेकर के 32 टेस्ट आ चुके हैं। पहला मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आता हूं दूसरे टेस्ट पे। ये तो विजन की बात हमारी हो गई, GS वाली। अब आते हैं विजन की CSAT वाली। विजन की CSAT में हिंदी में देख सकते हैं 16 नंबर आ चुका है। ये रहा हमारा 17 नंबर, ये रहा हमारा 18 नंबर, 19, और ये रहा हमारा 20। क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे आपके एकदम एग्जाम के प्रारूप के हिसाब से। ये फुल लेंथ टेस्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी एक ही टेस्ट में आपको मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया CSAT की हिंदी वाली, और ये रही हमारी CSAT की इंग्लिश वाली। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे और पीछे एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल से होता है। तो हमारी GS और CSAT की बात हो गई विजन IAS की। अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट का, तो वो है फॉरम IAS। फॉरम IAS के भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट IAS भी बहुत बढ़िया होता है, और वाजीराम एंड रवि भी अच्छा होता है। नेक्स्ट IAS का टेस्ट अभी था, एक स्टूडेंट जो आए थे वो लेकर के चले गए, तो हम आपको वो टेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वो अर्जेंट था ना, तो हम लोगों ने उनको दे दिया। बाकी नेक्स्ट IAS के टेस्ट के अलावा जो बेहतर टेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो वाजीराम एंड रवि का मिलेगा। यानी विजन, फॉरम, नेक्स्ट IAS और वाजीराम एंड रवि, ये कुछ महत्वपूर्ण कोचिंग की टेस्ट सीरीज है जो आपको जरूर लगानी चाहिए। तो फॉरम IAS का जो फुल एंड टेस्ट आता है ना, वो सिमुलेटर के नाम से आता है। ये सिमुलेटर 0 लिखा गया है, इसके बाद 1 2 3 4 आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल एंड टेस्ट 1। ये टेस्ट कैसे होते हैं ये भी आप देख लीजिए। इसके भी टेस्ट सीरीज की खास बात यही होती है, इसके जो आंसर होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन होता है, वो काफी डिटेल में होता है। एक ही आंसर से आपको कई सारे क्वेश्चन का समाधान देखने को मिल जाता है। ये तो क्वेश्चन थे, अब मैं आपको इधर पीछे में एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया हमारा फॉरम IAS का इंग्लिश मीडियम का। मैं फॉरम IAS के हिंदी मीडियम के भी टेस्ट को दिखा देता हूँ, आप इसे भी देख लीजिए। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे इसके, और पीछे में आंसर और एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे होते हैं। बहुत डिटेल में आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन होता है, और प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब होता है ताकि आपको पढ़ने में, याद करने में किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो ये तो हो गया हमारा फॉरम IAS के GS के टेस्ट सीरीज। इसके अलावा फॉरम IAS के CSAT के भी टेस्ट सीरीज आते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इन टेस्टों को लगाने के दरमियान कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको काफी महत्वपूर्ण लगेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप मार्क करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप एग्जाम टाइम में आप उनको देख सके। साथ के साथ अगर किसी क्वेश्चन के आंसर जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको आपको बेहतर लगता है, आपको खास लगता है, अलग लगता है, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगता है, आप उसको काट के निकाल लें, ये आपके बहुत काम आएगा। या फिर आप उसको कुछ इस प्रकार से रखें कि आपको जब भी देखना हो, रिवीजन करना हो, तो आपको उसमें समय ना लगे, आप आसानी से उसे देख सके, उसको रिवाइज कर सके। तो मैं आपको आगे फॉरम IAS के CSAT के भी टेस्ट दिखा देता हूँ, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। ये हो गए फॉरम IAS के CSAT के इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज, और ये रहे हमारे फॉरम IAS के CSAT के हिंदी मीडियम के टेस्ट सीरीज, है ना।
इसको भी आप थोड़ा अंदर से देख लें, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे और पीछे में आंसर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, डिटेल से होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देख सकते हैं। बहुत डिटेल में आपको क्वेश्चन आंसर इनके देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से होते हैं कि समझने में, जानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैंने दिखा दिया तो सभी चीज़ों में वही चीज़ बार-बार आपको देखने को मिलेगा, तो एक ही चीज़ पे बार-बार बात करने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा फोरम आईएएस के सीसैट के टेस्ट सीरीज़। अब अगला जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ होता है, वो होता है बाजीराव एंड रवि का। मैं उसको भी दिखा देता हूँ। हमने आपको एक चीज़ बहुत पहले ही क्लियर कर दी कि शुरुआत में अगर आपको टेस्ट सीरीज़ कोई एक लगानी है, तो पहले आप विज़न का लगाएँ, उसके बाद आप फोरम का लगा सकते हैं, बाजीराव का लगा सकते हैं, नेक्स्ट का लगा सकते हैं। इस तरह से आप टेस्ट सीरीज़ लगाएँगे, ये कोचिंग और टेस्ट सीरीज़ लगाएँगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारी कोचिंग होती हैं, सबका आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ये जो 4 टेस्ट सीरीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहले आप इनको लगाएँ और जीएस का भी लगाएँ, सीसैट का भी लगाएँ। जनरली आप लोग जीएस का लगाते हैं, सीसैट का छोड़ देते हैं। सीसैट को आप हल्के में ना लें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीसैट फेल कराता है। आप इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस लीजिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है। आप सीसैट को हल्के में ना लीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उसमें बेहतर स्कोर कर सकें। इस बात का भी ध्यान रहे, ये तो मैं आपको टेस्ट सीरीज़ दिखा रहा हूँ। बाकी अभी फिलहाल में विजन आईएएस ने 365 भी पूरी लगभग लॉन्च कर दी है। ये 365 प्रीलिम्स के करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, मैं आपको इसके भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, सामने थंबनेल दिखा देता हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। तो ये जो विजन आईएएस की जो 365 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। कौन-कौन सी बुकलेट होती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, जाके आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बाजीराव एंड रवि की टेस्ट सीरीज़। इसको भी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ होती है, क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार होता है। ये आपके एग्जाम के लेवल के प्रारूप के हिसाब से होता है, इसलिए बाजीराव की टेस्ट सीरीज़ स्टूडेंट लगाते हैं। आज भी बाजीराव एंड रवि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली कोचिंगों में से एक है। यहाँ से सिलेक्शन ठीक-ठाक होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टडी मटेरियल होते हैं, जो इनका पढ़ाने का तरीका होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज़, काफ़ी बेहतरीन माने जाते हैं। क्वेश्चन हमने देख लिया, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से इसे क्वेश्चन का आंसर होता है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर स्टार्ट होता है और पूरा यहाँ तक से इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। जहाँ पर फिगर्स की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे चार्ट्स की जरूरत पड़ती है, जिस तरह से जरूरत पड़ती है आपको समझाने समझने के लिए, उस तरह से इसमें चीजों को समझाया और बताया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी कुछ महत्वपूर्ण कोचिंग की इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, और उसमें से भी मैंने सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ दिखाया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि आपने सेक्शनल लगा लिया है। अगर आपने शुरुआत से टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, तो मेरा मानना है कि कम से कम एक कोचिंग का शुरुआत से टेस्ट जरूर लगाएं। बाकी अगर समय ना हो तो किसी और कोचिंग का सिर्फ फुल लेंथ भी लगा, लेकिन कम से कम एक कोचिंग का पूरा जरूर लगाए, ताकि पूरा सिलेबस कम से कम एक बार तो क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन हो जाए। बात समझ में आ रही ना? इन टेस्टों को मंगाने के लिए हमारे टीम मेंबर से बातचीत कर लीजिएगा, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, वो आपको घर बैठे ये सारी टेस्ट सीरीज पहुंचवा भी देंगे, कुछ पूछना हो तो समझा भी देंगे। बाकी तैयारी की शुरुआत के लिए स्टडी मटेरियल अगर आप ढूंढ रहे हैं, एनसीईआरटी ढूंढ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक ढूंढ रहे हैं, या किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो उनके बारे में भी हमारे टीम मेंबर से बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और तैयारी कहाँ से शुरुआत होती है, ये सब जानना और समझना हो तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से जाके चीजों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।